नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं नवनीत स्टोरी चैनल, जहां हर कहानी में छिपा है ज्ञान, प्रेरणा और जीवन का सार। हमारी कहानियां न सिर्फ आपका मनोरंजन करेंगी, बल्कि आपको एक नई सोच और सकारात्मक दिशा भी देंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहें। कहानी सच्चाई का उजाला। गांव सूर्यनगर अपनी सुंदरता और लोगों की ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। यहां के लोग मेहनती थे, परिश्रमी थे और सबसे बड़ी बात, सत्यनिष्ठ थे। लेकिन हर जगह अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। इसी गांव में कन्हैया नाम का एक व्यक्ति था, जो चालाकी और झूठ के बल पर अपना काम निकालने में माहिर था। एक दिन गांव में एक ऋषि आए। वे दूर दूर तक घूमकर लोगों को सत्य और धर्म का उपदेश देते थे। उनके आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के मुखिया धर्मदास जी ने उनके स्वागत के लिए एक बड़ा आयोजन किया। ऋषि ने गांव वालों से कहा, मैं यहां कोई चमत्कार दिखाने नहीं आया हूं। मैं बस एक प्रश्न पूछूंगा, और जो इसका सही उत्तर देगा वही सच्चे इंसान की पहचान पाएगा। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोले, बताओ, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ ने कहा धन, कुछ ने कहा परिवार, कुछ ने कहा ज्ञान। पर ऋषि मुस्कुराते रहे और बोले, नहीं, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज सत्य है। सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटाकर उजाला करता है। पर यह केवल कहने की बात नहीं, इसे जीवन में अपनाना भी पड़ता है। कन्हैया सोचने लगा, अगर मैं ऋषि को प्रभावित कर दूं तो पूरा गांव मुझे सच्चा आदमी मान लेगा। फिर मैं और आसानी से लोगों को धोखा दे सकूंगा। वह तुरंत बोला, ऋषिवर, मैं हमेशा सत्य का पालन करता हूं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, सत्य केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखना चाहिए। ऋषि ने गांव वालों से कहा, मैं तुम सबको एक परीक्षा दूंगा। जो इसे सफलतापूर्वक पार करेगा वही सत्यनिष्ठ कहलाएगा। गांव में उत्सुकता बढ़ गई। हर कोई इस परीक्षा को पास करना चाहता था। ऋषि ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाई और बोले, सत्य को परखने के लिए मैं तुम सबको एक जिम्मेदारी दूंगा। जो इसे ईमानदारी से निभाएगा वही विजेता होगा। गांव वालों की भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कन्हैया ने सोचा, यह परीक्षा मेरे लिए आसान है। मैं कुछ भी कह दूंगा और लोग विश्वास कर लेंगे। लेकिन ऋषि के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ऋषि ने सभी को एक एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक को घर ले जाओ और इसे जलाकर रखना। 7 दिन बाद जब मैं लौटूंगा तो तुम सबको यह दीपक वापस लाना होगा। पर याद रखना, इस दीपक को जलता रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव वाले दीपक लेकर चले गए। सबको यह परीक्षा बहुत आसान लगी। कन्हैया मन ही मन हंसा, हा हा हा, इतना आसान काम? मैं तो नकली दीपक ले जाकर सबसे सुंदर बना दूंगा, फिर देखता हूं कौन मुझसे आगे निकलता है। पहले दिन कन्हैया ने दीपक जलाकर रखा, लेकिन दूसरे ही दिन उसने आग बुझा दी। वह सोचने लगा, इतना तेल क्यों बर्बाद करूं? आखिरी दिन तो मैं नया दीपक बना लूंगा। उधर अर्जुन नाम का एक गरीब किसान पूरी ईमानदारी से दीपक जलाए रखता था। भले ही उसकी रातों की नींद चली गई हो, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। 7 दिन बीत गए। ऋषि फिर से गांव में लौटे। सभी लोग अपने अपने दीपक लेकर आए। कन्हैया ने एक चमचमाता नया दीपक लेकर गर्व से कहा, देखिए ऋषिवर, मेरा दीपक सबसे सुंदर है। अर्जुन का दीपक थोड़ा काला पड़ गया था, लेकिन उसकी लौ अब भी जल रही थी। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है सत्य की परीक्षा का परिणाम सुनाने का। ऋषि ने एक एक करके सभी के दीपक देखे। कुछ के दीपक सुंदर और चमकदार थे, लेकिन उनकी लौ बुझ चुकी थी। कुछ ने तो नए दीपक ही बना लिए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्जुन का दीपक देखा, जो अब भी जल रहा था, उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोले, अब मैं तुम्हें इस परीक्षा का रहस्य बताता हूं। गांव के लोग ध्यान से सुनने लगे। ऋषि बोले, जिस दिन मैंने तुम्हें दीपक दिए थे, उस दिन मैंने उनमें एक विशेष गुण डाला था। यह दीपक केवल उसी के पास जलते रहते जो सच्चे मन से इसे संभालता और पूरी निष्ठा से इसकी देखभाल करता।
लेकिन जो धोखा देने की कोशिश करता उसका दीपक बुझ जाता या वह इसे बदलने की कोशिश करता। ऋषि ने कन्हैया की ओर देखा और बोले, कन्हैया, तुमने दीपक जलाना बंद कर दिया था, इसलिए तुमने नया दीपक बनाया। सत्य को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सत्य को कभी हराया नहीं जा सकता। कन्हैया शर्मिंदा हो गया और सिर झुका लिया। ऋषि ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन, तुमने कठिनाई सहकर भी अपने दीपक को जलता रखा। यही सच्ची निष्ठा और ईमानदारी है। तुम ही इस परीक्षा के सच्चे विजेता हो। गांव वाले तालियां बजाने लगे। अब सबको समझ आ गया था कि सत्य केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से भी सिद्ध होता है। ऋषि ने अंत में कहा, सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो धैर्य और निष्ठा से चलता है। याद रखना, सत्य का दीपक कभी नहीं बुझता। गांव के लोगों ने ऋषि को प्रणाम किया और यह सीख हमेशा के लिए अपने जीवन में उतार ली। समय बीतता गया और गांव में सत्य और ईमानदारी का वास हो गया। कन्हैया अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने न केवल अपने जीवन में सत्य की राह अपनाई, बल्कि उसने दूसरों को भी यही सिखाया। गांव वालों ने कन्हैया की ईमानदारी और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा को सराहा। कन्हैया ने महसूस किया कि सच्चाई का मार्ग चाहे कठिन हो, लेकिन यह हमेशा आत्मा को शांति और संतुष्टि देता है। उसने जीवन भर यह शिक्षा दी कि झूठ और धोखा एक दिन सामने आ ही जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा वही रहती है जो समय के साथ निखरती है। सत्य का दीपक कभी नहीं बुझता। यह कहानी समाप्त होती है।